नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन परिवर्तन का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले वचन की परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब हिंदी भाषा में वचन दो है, एक पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। यानी कि दो प्रकार वचन के हैं। शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से एक ही पदार्थ और एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि नदी यानी कि एक ही नदी, बात यानी कि एक ही बात, एक लड़की, एक हड्डी और वह आदि शब्द एक वचन के हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा पदार्थ हो या एक से ज्यादा व्यक्ति हो उसका बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि नदियाँ, बातें, लड़कियाँ, हड्डियाँ, वे। यानी कि यहाँ एक से ज्यादा नदी, एक से ज्यादा बातें, एक से ज्यादा लड़कियां, एक से ज्यादा हड्डियां और वह का वे होता है। यानी कि एक वचन में एक ही चीज, एक ही व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन में एक से ज्यादा व्यक्ति या पदार्थों का बोध होता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम वचन परिवर्तन के नियम देखें। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताले, तोता, तोते, कमरा, कमरे, रुपया, रुपये। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में आ को ए कर दिया जाता है। यानी कि ये शब्द पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग में भी आकारांत शब्द है। उनको बहुवचन बनाने के लिए ताला का ताले होता है, कमरा का कमरे होता है, तोता का तोते होता है और रुपया का रुपये होता है। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में आ को ए कर दिया जाता है। अब दूसरा देखें। रात, रातें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, किताब, किताबें। ये सभी शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि शब्द के अंत में अ बोला जाता है और ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। रात, बहन, दीवार, किताब, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। यानी कि रात अकारांत शब्द है, इसको बहुवचन बनाने के लिए राता, रातें, बहन का बहनें, दीवार का दीवारें और किताब का किताबें होता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, वचन परिवर्तन के कुछ और नियम भी देख लें। लता, लताएं, सेवा, सेवाएं, भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, यानी कि हम देखें तो लता, भाषा, सेवा, पाठशाला, उसके अंत में ये सभी शब्द आकारांत है। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये सभी शब्द आकारांत शब्द है, उसका बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में आ का ए कर दिया जाता है। दूसरा देखिए। तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, जाति, जातियां, नीति, नीतियां। यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि यहाँ हम देखें ये सभी शब्द इकारांत है। तिथि, विधि, जाति, नीति, ये सभी शब्द इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें ई का या करना पड़ेगा। ई का या करना पड़ेगा। यानी कि तिथि का तिथिया, विधि का विधिया, जाति का जातिया, नीति का नीतिया।
मछली, मछलियाँ, सखी, सखिया, डाली, डालिया, कली, कलिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतों ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। उसका इकारांत, ये सभी इकारांत शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मछली, सखी, डाली, कलिया। अब उसको बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है, यानी कि शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है। मछली का मछलियाँ, सखी का सखिया, डाली का डालिया, कली का कलिया। अब आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। इया के अंत वाले, यानी कि ये सभी शब्द के अंत में इया बोला जाता है। इया के अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को या कर दिया जाता है, यानी कि या है, उसको बहुवचन बनाने के लिए या ऊपर रखा या कर दिया जाता है। चलो विद्यार्थी मित्रों आगे देखते हैं। उकारांत शब्द, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, यानी कि ये सभी शब्द उकारांत है। अब उकारांत शब्द के अंत में ए जुड़ने से बहुवचन बनता है, यानी कि वस्तु को बहुवचन बनाना है तो वस्तु ए जोड़ दिया जाता है। धेनु को बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ने से धेनुए बनता है। वैसे ही ऋतु को बहुवचन बनाने के लिए ऋतु ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। आगे देखते हैं उकारांत शब्द, वधु, वधुए, जू, जुए, यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। उस स्त्रीलिंग शब्द को उ का उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है, यानी कि उ का ए करने से बहुवचन बनता है। औकारांत शब्द, गौ, गौवे। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि औकारांत शब्द को अंत में ए लगाने से वो बहुवचन बनता है। प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, पाठक, पाठकगण, छात्र, छात्रगण। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों को अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि ये सभी शब्द एक वचन है। प्रजा, पाठक, गुरु, छात्र। इसमें अब उसके वर्ग, दल या समूह को बहुवचन करने के लिए हमें गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते